अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट है CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1। इसका पार्ट 2 है स्क्रीनशॉट्स का। इसको हम रीड करेंगे। क्वेश्चन 1 है द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। आंसर है इंडिकेट सिस्टम रिएक्शंस टू एक्सटर्नल इवेंट्स। नेक्स्ट है हमारा डोमेन मॉडल इज़ इनिशियल स्टेप इन मेकिंग एन एफिशिएंट सिस्टम। ये है इनिशियल स्टेप डोमेन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन CRUD ऑपरेशंस डू नॉट इंक्लूड। ये CRUD बेसिकली एक एब्रीवेशन है, क्रिएट, रीड, अपडेट, और D फॉर आई थिंक डिलीट है या मे बी डेवलप है। तो इसका हमारा ये फ़्लो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। ऑफ कोर्स ये एब्रीवेशन को आप रीड करें तो फ़्लो इसमें नहीं आ रहा, बाकी तीनों आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ यूज केस डायग्राम। इसका आंसर है यूज केस ईच प्रोग्राम मॉड्यूल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑथराइज्ड असेस परफॉर्मेंस और द एग्जांपल ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वुड बी द मोस्ट suitable architecture to develop a commercial web page to do business transactions over the internet। यह है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ओवर द इंटरनेट जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए बेस्ट मॉडल क्लाइंट सर्विस मॉडल है, क्लाइंट सर्वर सॉरी। नेक्स्ट है UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एनालिसिस मॉडलिंग फोकस ऑन द यूज़र मॉडल एंड स्ट्रक्चरल मॉडल। UML एनालिसिस मॉडलिंग focuses on the user model and structural model. Next, the vertical dotted lines in sequence diagram represent lifeline of object। सीक्वेंस डायग्राम अगर आपने देखी है तो उसमें डॉट डॉट ऐसे करके नीचे आते आते एक लाइन शो हो रही होती है, तो उसको ये पूछ रहा है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइफ लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट उनको करती है। नेक्स्ट है 40 to 60% ऑफ ऑल डिफेक्ट्स फाउंड इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कैन बी ट्रैक बैक टू रिक्वायरमेंट्स। पुअर रिक्वायरमेंट्स, अगर रिक्वायरमेंट्स अच्छी नहीं है तो उसमें आपका सॉफ्टवेयर पूरे का पूरा अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है SRS इज़ सेड टू बी अनएम्बिगुअस इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड देयर हैज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन। अगर आपने SRS का डॉक्यूमेंट बनाया है कभी या आपने रीड किया है तो ये उसके अगेंस्ट एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमॉन्ग डायरेक्टली रिलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये है मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो आप टेस्ट भी करते हैं, रिक्वायरमेंट भी आप करते हैं और डिज़ाइन भी करते हैं। मैनेजमेंट जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है, इट इज़ समथिंग एल्स। द एक्सटेंट आंसर है द एक्सटेंड्स रिलेशनशिप इज काइंड ऑफ अ जनरलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप। ये एक्सटेंड्स का वर्ड याद रखिए। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस रिलेशनशिप इज कंसर्न विद क्लासेस नॉट विद क्लास इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस के साथ इनहेरिटेंस नहीं है, ये डायरेक्टली क्लास टू क्लास का ये बताया गया रिलेशनशिप। डैश एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट भी नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है और प्रोजेक्ट प्लानिंग भी नहीं है, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ नहीं आती। कंस्ट्रक्शन अलबत्ता इसके अंदर आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है टू कंपोनेंट्स ऑफ यूज केस मॉडल आर एक्टर्स एंड यूज केसेस। अगर आपने यूज केस बनाया है तो आपको आइडिया होगा कि उसमें एक्टर्स और वो यूज केसेस कैसे कैसे वो करते हैं, आपस में बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट एक्शंस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पैटर्न कोड मेथडोलॉजी। ये पैटर्न कोड मेथडोलॉजी के अंदर ये सिलेक्ट ऑप्शन जो है ये इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शंस आर द इवेंट्स दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड थ्रू टाइम। इवेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट है द verbs in your problem domain usually indicate some of the services required of the
एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट, इसका आंसर है सर्विसेज। नेक्स्ट, फॉर पर्पज ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग अ स्टेट इज एनी ऑब्जर्वेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर। स्टेट की ये डेफिनेशन है। अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इवॉल्व्स फ्रॉम अ सिंपलर सिस्टम। ऑफ कोर्स पहले सिंपल होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहलाता है। ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ये है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस डायग्राम। तो ये एक सीक्वेंस डायग्राम दी गई है आपको। पीछे क्वेश्चन एक पड़ा था लाइफ लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये डॉट ये देख रही है, ये डॉट ये बेसिकली लाइफ लाइन को शो करते हैं। ये सीक्वेंस डायग्राम के अंदर इस तरह के जो वर्टिकल डॉट्स हैं ये लाइफ लाइन होती है। तो ये इन्होंने कुछ इसमें डायग्राम बनाई हुई है, सीक्वेंस डायग्राम। तो ये कहते हैं इसमें से ऑब्जेक्ट को आपने ट्रेस आउट करना है। तो ये नीचे थोड़ी सी डिटेल के साथ लिखा है कि आप चाहें तो सिंपल ऑब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये थोड़ी सी डिटेल में लिख दिया गया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। एज अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर यू आर assigned to prepare the class diagram for the object model. What is the notation of showing inheritance relationship? देखिए, जब आप ये सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं डिज़ाइन फेज़ में या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आप एलिसिटेट कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको समटाइम्स इस तरह की आपस में रिलेशनशिप को शो करना होता है। तो ये ऑब्जेक्ट्स आपस में किस तरह रिलेट कर रहे होते हैं, क्लासेस का आपस में किस तरह इंटरेक्शन कैसे होती है, तो उसमें आपने कुछ डिज़ाइन फेज़ में जाके डायग्राम जब बनाते हैं तो उन डायग्राम्स में आपने इस तरह की कुछ चीज़ें शो करवानी होती हैं कि इसका फ़लाँ के साथ एग्रीगेशन का रिलेशन है, इसका फ़लाँ के साथ एसोसिएशन है, कंपोजिशन है। तो ये आपको ये सारी चीज़ें, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट हैं तो ये आपको इनकी बहुत अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए। ये जो पूरे सिंबल्स बने हुए हैं ये नोटेशंस हैं। तो इन नोटेशंस आप कोई ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवा रहे हैं तो आपने कोई नोटेशन शो करवानी है। तो यहाँ पे पूछा गया इनहेरिटेंस जो है ना वो उसकी कौन सी है। तो ये हमारी सेकंड वाली जो है ना ये इनहेरिटेंस की एक स्टेट लाइन है और आगे इसकी ये ट्रायंगल बना हुआ है और ये एम्प्टी ट्रायंगल है अंदर से। तो ये इनहेरिटेंस का है। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिफाइन फॉलोइंग सिंक्रोनस मैसेज एंड असिंक्रोनस मैसेज। तो ये इसकी तारीफ नीचे सारी डिटेल के साथ लिखी गई है, आप इसको रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली इज़ कंसिडर एज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक विच डिसाइड अली इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो ये इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद आइडेंटिटी है, उसकी अपनी एक स्टेट है और एक बिहेवियर है उसका, जिसकी वजह से उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर दी फॉलोइंग 5 कोड फ्रैगमेंट्स। ये कोड फ्रैगमेंट्स दिए गए हैं कुछ। तो ये कहते हैं विच ऑफ दी अबव कोड फ्रैगमेंट शो दी वीकेस्ट लेवल ऑफ कोहेजन, ब्रीफ इट विद रीज़न। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। इसको आप रीड कीजिए, आपको ज़रूर समझ आएगी इसकी। नेक्स्ट है, सपोज यू आर एनालाइजिंग अ रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट, यानी कि आप SRS तैयार कर रहे हैं। हाउ विल यू डिटरमिन दैट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू अ सर्टन क्लास। तो ये इसकी डिटेल आंसर आपके सामने लिखा गया है, आप इसको रीड कर लें। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी।